बच्ची है खंडवा की, उसका नाम है गुनगुन शर्मा। उसने प्रश्न किया था, चिट्ठी भेजी थी जब हम भारत में थे। बोले गुरुजी हम सुखी कैसे रहें, सुखी कैसे रहें, खुश, हैप्पी, सुखी कैसे रहें। तो उसने लिखा, बोले गुरुजी हमारे पास भगवान की कृपा से सब कुछ है, धन है, दौलत है, पति है, परिवार है, बच्चे हैं, गाड़ी है, घोड़ा है, सुखी नहीं है। तो हमें उत्तर तो अलग तरीके का आया। हमें लगा कि इनको लिख देना चाहिए उसी चिट्ठी में कि तो अब तुम सन्यास ले लो, लेकिन हम उन्हें लिख नहीं पाए। अब हम उनको माइक से ही उत्तर दे देते हैं टीवी पर। गुनगुन बिटिया, नाम बड़ा विचित्र है गुनगुन, पर जैसा भी ये नाम तो नाम है। गुनगुन सुखी रहना है तो हमने 5 उपाय निकाले सुखी रहने के। कितने? क्या फिजी में भी कोई सुखी रहना चाहता है? जरा हाथ उठाओ। हैं, सब उठाएंगे, बड़े चतुर हैं। फिजी वालों से कोई जीत नहीं सकता, फायदे की सौदा तो तुरंत। दुनिया की आदत बड़ी। तुम सुखी रहना चाहते? बोलो, अरे जोर से बोलो। तो 5 उपाय हैं, मानोगे? पहला उपाय, जो तुम्हारे पास है उसका महत्व समझो। जो तुम्हारे पास है उसका महत्व समझो। आदमी दुखी ज्यादातर वो है कि जो है उसकी कोई इज्जत नहीं करता, और जो पड़ोसी के घर पे है उसको भगवान मानता है। दो कौड़ी की चीज है नहीं, उसे करोड़ों की समझता, और जो करोड़ों की घर पे रखी है उसे 2 कौड़ी की समझता। बुरा ना मानिएगा, अब ऐसा तर्क देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। कई बार अपनी लुगाई अच्छी नहीं लगती, कई लोगों का। हमारा काम ही है दिमाग पढ़ना, हमारा काम ही है दिलो दिमाग पढ़ना, भगवान ने जो सिद्धि शक्ति दी है। तो कई लोगों को अपना घर अच्छा नहीं लगता, अपनी गाड़ी अच्छी नहीं लगती, पड़ोसी की गाड़ी अच्छी लगती, पड़ोसी के मकान अच्छे लगते, पड़ोसों की व्यवस्थाएं अच्छी लगती। सही कह रहे माता जी? कौन माता जी कह रहे? कहीं पीड़ित तो नहीं रही आप इससे? जरा खड़ी हो माता जी, जरा इन पर कैमरा करो भाई। टीवी वाले कहाँ गए? हाँ हाँ, वहीं रहो माता जी, जरा इन पे कैमरा करो माता जी पे। सही बात है का है? 100%। मतलब आप पीड़ित नहीं माता जी। बैठो माता बैठो। तो सुखी रहने के 5 उपाय में पहला उपाय, जो है उसका महत्व समझें। क्या समझें? जोर से बोलो। सुखी रहना तो पहला उपाय, जो तुम्हारे पास है उसका महत्व समझें। दूसरा उपाय, अपनी तुलना करना बंद कर दें। किसी से तुलना मत करो, फलाना ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। अरे वो ऐसा अपने लिए है, आप अपने लिए हो। और तुलना करनी ही है, अपने से बड़ों से तुलना मत करो, नीचे वालों से करो। कभी दुखी नहीं। ज्यादातर आदमी वो दुखी रहते जो अपने से। एक हमें एक आदमी मिला यही, हमने कहा क्यों रो रहे हो? बोले गुरुजी जूते नहीं है। हम कहा पहन तो रखे हैं? बोले नहीं है तो, पर कंपनी के नहीं है। अरे हम कहा जूतों की कमी हो फिजी में? कोई भी कांड करो जूते ही जूते मिलेंगे। मना करना पड़ेगा कि रहने दो। बोले नहीं नहीं नहीं, वो जूतों नहीं, पहनने की बात कर रहे हैं। हम कहने हम भी पहनने वाले ही बता रहे हैं। तो बोले जूते नहीं है। हमने कहा क्यों? बोले कंपनी के नहीं है, पड़ोसी कंपनी का पहनता है। हमने कहा क्या मूर्ख आदमी हो, जूते हैं तुम्हारे पास पर कंपनी के नहीं है तो तुम रो रहे। हमें उसे एक मकान पे लेवा गए, झोपड़ी में, गरीब झोपड़ी था, गरीब आदमी था। एक सामने बैठा हुआ आदमी मुस्कुराता हुआ था। उसने हमें देखा, हाथ जोड़े, प्रणाम करने लगा। हमने कहा कुछ देख रहे? बोले क्या? हम कहा जरा गौर से देखो। बोले गुरुजी लंगड़ा है। हम कहा देखो पैर नहीं है,
फिर भी मुस्कुरा रहा। तुम्हें तो भगवान ने पैर भी दिए, पहनने को जूते भी दिए, फिर भी तुम रो रहे। बताओ तुम मूर्ख हो या ये मूर्ख है? तो सुखी रहने का गुनगुन दूसरा उपाय है, अपने से किसी की तुलना मत करो, और करनी है तो नीचे वालों से तुलना करो ताकि तुम सुखी रहो। ऊंचे वालों से जब भी तुलना करोगे दुखी रहोगे। तीसरा उपाय, जो भी परिस्थिति हो ईश्वर को धन्यवाद दो। किसको धन्यवाद दो? जोर से बोलो। भगवान को धन्यवाद दो, परमात्मा को। बुरा भी हो जाए तब भी धन्यवाद दो, ईश्वर अच्छा करना चाह रहा। बुरे में भी आप कहोगे कितनी विचित्र बात है कि बुरे में धन्यवाद दे। हाँ, बुरे में ज्यादा धन्यवाद दो। हम एक छोटी सी घटना अभी चंडीगढ़ की है। एक हमारे बहुत प्रिय शिष्य हैं, उन्हें मकान लेना था। उन्होंने मकान फाइनल किया, वो मकान उन्हें नहीं मिला। जब नहीं मिला तो वो पति पत्नी दोनों निराश हुए, हमारे पास आए, बोले गुरुजी वो मकान नहीं मिला हमको। हम का दुखी होने की बात नहीं है, भगवान चाहते हैं कि अभी तुम किराए के मकान में मजे लो ताकि सभी मकान की टेंशन मकान मालिक की रहे, तुमको टेंशन में न आओ। भगवान अच्छा चाह रहा है, बुरे में भी अच्छा चाह रहा। किसी राज्य की घटना में याद है कि किसी राज्य का राजा और मंत्री दोनों साथ रहते थे, दोनों आपस में बड़ा प्रेम करते थे। और एक बार राजा तलवार से तलवार की धार चेक कर रहा था, धोखे से उसका अंगूठा कट गया। पीछे से खड़े हुए मंत्री ने ऊपर की तरफ देखकर कहा, ठीक हुआ, अंगूठा कट गया। राजा का दिमाग खराब हो गया कि क्या पागल आदमी है, भला हुआ कि अंगूठा कटना भला होना है। अच्छे खासे 6 फीट के थे, अंग भंग हो गया, डाल दो इसको जेल में। और जैसे ही जेल में ले जाने लगे तो मंत्री फिर ऊपर की तरफ देख करके बोला, भला हुआ जो जेल मिल रहा। राजा ने कहा इसको तो हमेशा के लिए डालो। जेल चला गया। राजा दूसरे दिन अंगूठा की मलहम पट्टी करवा करके शिकार खेलने गया। बदकिस्मती से राजा डकैतों के चक्कर में पड़ गया, पकड़ लिया गया। मंत्री तो भाग गए, बाकी राजा पकड़ लिया गया। और जब राजा पकड़ लिया गया उन डकैतों को, तो उन डकैतों के सरदार ने प्रण किया था कि अगर हमारे बेटा होगा तो हम किसी नर की बलि चढ़ाएंगे, पुरुष की, किसी व्यक्ति की बलि चढ़ाएंगे। और राजा पकड़े गए, उसके बेटा हो गया था। तो बलि चढ़ाने के लिए राजा को ले गए देवी के सामने, और गर्दन काटनी ही थी, तब तक बलि चढ़ाने के लिए तैयार हुए। तो पंडित जी ने कहा जरा चेक तो कर लो, अंग भंग तो नहीं है। और जब चेक किया तो राजा बाकी तो ठीक था, अंगूठा कटा था। तो पंडित जी ने कहा ये बलि स्वीकार नहीं है, फेंको इन्हें, भगाओ। भगा दिया गया राजा को 4-6 थप्पड़ मार करके। राजा सीधा जेल में जहां मंत्री डला था वहीं पर आकर के बोला कि भला हुआ। क्यों? तू ठीक कहता था, भला हुआ। आज अगर अंगूठा नहीं कटा होता तो गर्दन कट गई होती। लेकिन एक बात बोले मंत्री, बोले बोलो, बुरा ना मानना, हमारे साथ तो अंगूठा कटा था तो भला हुआ, सो हमारी गर्दन बच गई, पर तुम्हें जेल मिला, ये क्या खाक भला हुआ? मंत्री बोला हमारा तो डबल भला हुआ। राजा बोला कैसे? बोले जहां आप रहते वहां हम होते कि नहीं होते? बोले बिल्कुल होते। बोले आप पकड़े जाते तो हम भी पकड़े जाते कि नहीं पकड़े जाते? बोले बिल्कुल पकड़े जाते। बोले आप चेक होते तो क्या हम चेक नहीं होते? बोले बिल्कुल चेक होते। तो मंत्री बोला आप तो चेक में परीक्षण में फेल हो जाते क्योंकि अंगूठा कटा, हम तो पूरे के पूरे हैं। तो हमारे साथ तो और ज्यादा भला हुआ। इसलिए गुनगुन तुमने पूछा है कि सुखी कैसे रहें, तो पहला उत्तर यह है कि जो है उसका महत्व समझो। दूसरा उत्तर यह है अपनी तुलना किसी से करना बंद करो। और तीसरा उत्तर यह है बुरे में भी भगवान को धन्यवाद दो, भला हुआ है। चौथा उत्तर, गुनगुन अगर तुम्हें प्रसन्न रहना है तो चौथा उत्तर यह है कि विपरीत परिस्थितियां कितनी भी आ जाएं, डिगना नहीं। कितनी भी विपरीत आ जाएं, हमको डिगना नहीं है, हर परिस्थिति में खड़े रहना है। बुरी से बुरी परिस्थिति में भी खड़े रहना है, भरोसा भगवान का नहीं छोड़ना है, चाहे जो हो जाए। याद रखना, सबरी ने 10,000 वर्ष तक प्रभु का इंतजार किया, लेकिन परिणाम लोग कहते हैं कैकई के कारण राम बन गए, हमारी व्यासपीठ कहती है कि सबरी के कारण राम बन गए। सबरी के बुलावे में इतनी ताकत थी कि राम जी को राज्य छोड़कर के वन आना पड़ा। इसलिए गुनगुन आपने पूछा सुखी कैसे रहें, किसी भी परिस्थिति में अपने नियमों को मत तोड़ना, अपनी आदतों को मत छोड़ना, विदेश में भी रहते हुए अपनी परंपरा को मानना। जो नियम है सो है, भजन करना है सो करना है। अब चाहे जगत हंसे,
और चाहे दुनिया ताने देवे या कोई भला बुरा कहे, तुम्हारा नियम है कि तुम्हें कथा सुननी है, तो फिर चाहे जो हो जाए, इसीलिए डिगना नहीं है। और पांचवा सूत्र गुनगुन, तुमने पूछा है कि सुखी कैसे रहें, पांचवा सूत्र तुम्हारे बहुत काम का है, लोगों की सुनना बंद कर दो। ये लोग तुमको कभी जीने नहीं देंगे गुनगुन। तुम जितना भी लोगों के सुनोगे, और याद रखना अगर तुम सोशल मीडिया पर हो, सोशल साइट चला रही हो, तो कमेंट्स मत पढ़ा करो, ये और ज्यादा खतरनाक। 4 फोटो तुम तिलक चंदन माला की डाल देना, नीचे कमेंट है नया बाबा तैयार हो गया है। बड़ा खतरा है ये, सबसे बड़ा खतरा है ये। हाँ, कहीं पर भी पूजा पाठ के लिए खड़े हो जाओ, आफत हो जाएगी साहब, बहुत आफत हो जाएगी, बहुत आफत हो जाए। और लोग बहुत खतरनाक है, ये जीने नहीं देंगे। एक राजा और रानी दोनों घोड़ा के ऊपर चले जा रहे थे, दोनों घोड़ा के ऊपर बैठे हुए थे, राजा और रानी। घोड़ा एक गांव से निकले, गांव वाले बोले बताओ तो क्या जमाना आ गया, छोटा सा घोड़ा और 2-2 बैठे। राजा रानी से बोला बेइज्जती हो रही है, एक काम करते हैं तुम बैठी रहो, हम पैदल चल रहे। रानी बोली चल लो, रही होगी फिजी की। राजा पैदल हो गया, रानी घोड़े पर बैठी चली जा रही थी। फिजी देश में ही एक कोने की तरफ से निकले सुआ, वहां पनहारनी पानी का मटका लेकर के जा रही थी। उसने दूर से देखा, पनहारनियों ने घूंघट मुंह डाल करके, भारतीय परंपरा का घूंघट डाल करके मुंह टेढ़ा करके बोली देखो तो क्या जमाना आ गया जी। दूसरी सहेली बोली क्या जमाना आ गया, देखो तो अच्छी खासी नई नवेली है, खुद घोड़ी पर बैठी है और खसम को पैदल चलवा रही है, पति को पैदल चलवा रही, क्या गजब का जमाना आ गया। पत्नी रानी बोली राजा से हमारी बेइज्जती करवा दी आपने। राजा बोला क्या करें। रानी बोली एक काम करो, तुम बैठो, हम पैदल चलते। अब बेचारा राजा बैठ गया, रानी पैदल चलने लगी। एक गांव के मोहल्ले से निकले, 4 युवक बैठे हुए थे। बोले ओ हो क्या जमाना आ गया, सुकुमार सी कोमल सी पत्नी को पैदल चलवा रहा, खुद 6 फीट का घोड़े पर बैठा हुआ है। राजा बोला रानी तुमने हमारी बेइज्जती करवा दी, अब क्या उपाय बचा। अब तो एक ही उपाय बचा है कि घोड़े को ही कंधों पर टांग लो, और कोई उपाय नहीं बचा है। अंत में राजा समझ गया ये दुनिया बड़ी खतरनाक है। रानी एक काम करो। बोले क्या। बोले ना इनकी सुनो ना उनकी, दोनों लोग बैठो और चलो। और दोनों लोग, इस चक्कर में वो 2 दिन अपने राज्य में नहीं पहुंच पाए, लोगों की सुनने के चक्कर में। और जिस दिन उन्होंने ये निर्णय किया कि कहने दो, दोनों बैठे और 2.5 घंटे में अपने महल में पहुंच गए। तो गुनगुन तुमने जो पूछा सुखी कैसे रहे, तो 5 सूत्र में पहला सूत्र है जो है उसका महत्व समझो। दूसरा, अपनी तुलना किसी से मत करो। तीसरा, प्रभु को हर हाल में धन्यवाद दो। चौथा, विपरीत परिस्थिति में भी डिगना मत। और 5वां, लोगों की सुनना मत। सुनना तो माता पिता और गुरु की सुनना, शास्त्र की सुनना, वेदों की सुनना, जो बात सत्य लगे वो सुनना। जरूरी नहीं है तुम्हारा गुरु बोल रहा हो तो सत्य ही बोल रहा हो। हम तो अक्सर बोलते हैं अपने चेलों से कि हम जो भी बोल रहे हैं वो अपना अनुभव बोल रहे हैं, अपनी बात बोल रहे हैं। तुम्हें लगे कि सही है तो स्वीकार करना है, वरना स्वीकार भी मत करना, क्योंकि हमारे पास जो है वो हमारा अनुभव है, तुम्हारे पास जो होगा वो तुम्हारा अनुभव होगा। अब बलि ने बड़ा गजब का काम किया, बलि ने गुरु जी की नहीं सुनी, तो आज भी बलि को जाना जाता है। शुक्राचार्य जी ने समझाया राजा बलि को, ये जो बामन बनकर के आए हैं ये कोई साधारण नहीं है, भगवान है, तुम्हें हरण कर लेंगे, छल लेंगे। बलि ने मन में सोचा जब भगवान ही मांगने आए हैं जो दुनिया को देता है तो काहे को मना करें। तो अगर राजा बलि अपने गुरु की बात मान लेता तो कभी उसे इतिहास में नहीं जाना जाता। उसने गुरु की बात को नहीं माना, परिणाम उस पर भी भगवान की कृपा हुई और आज भी उसे जाना जाता है। तो सत्य जो उसे सुनना, उसी को स्वीकार करना, दुनिया के कहने में मत पड़ना। तुम भक्ति करोगे दुनिया ताने देगी, और बाहर के नहीं देंगे, तुम्हारे घर के। बड़ी पुजारनी बनी हो, बड़े भक्त बने हो, हम देखते हैं तुम्हारे भगवान कितने बचाते हैं। और कई माताओं के घर में तो हम तो बहुत अनुभव करते हैं, चेक करते हैं, बड़ी बाबा बाबा कर रही। कईयों के घर पर उपद्रव होता है, दुनिया का काम कहना है। मीरा ने किसी की सुनी नहीं, इसलिए मीरा को गोविंद मिल गए। मीरा ने सुनी नहीं, कितना ताने नहीं दिए होंगे मीरा को, जरा विचार करना। मीरा की ननंद कहती थी कि अरे तू बाबरी है, राजघराने की बहुरानी है, नाक कटवा रही है, मर जाए इससे तो अच्छा है। मीरा कहती है ना मरना है ना जीना है, मैं तो गोविंद रस पीना है।
मीरा ने किसी की सुनी नहीं, इसलिए मीरा को आज जाना जाता है। और बुरा मत मानना, मीरा का जीवन कितना कठिन नहीं रहा होगा। मीरा अगर रुक गई होती बात मानकर लाज के चक्कर में, तो आज कोई मीरा नहीं बनना चाहता। पर मीरा लोगों की नहीं सुनी, और लोगों की नहीं सुनी तो गोविंद को भी पा गई। और आज 500 साल बाद भी घर पर बैठी हुई माताएं अपनी बेटी को भगवान की भक्तनी मीरा की तरह देखना चाहती। इसलिए आपको सुखी रहना है तो सर्वोत्तम उपाय है, इन 5 बातों को आप जीवन में नोट करो। एक बात और, हनुमान जी को पाना है तो कथा में बैठो। कहां बैठो? जरा जोर से बोलो। और भगवान को पाना है तो हनुमान जी के चरणों में बैठो। तो मैं फिर भगवान को बुलाना नहीं पड़ेगा, भगवान को पाने के लिए जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हनुमान जी कहां रहते हैं? राम दुआरे तुम रखवारे, ओ दिन बिनु पैसा, राम दुआरे दोनों हाथ उठा के गाओ। रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसा, राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे, होते न आज्ञा बिनु पैसारे, होते न आज्ञा बिनु पैसारे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दोनों हाथ उठाकर श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। हनुमान जी महाराज राम जी के द्वार पर रहते हैं। राम द्वारे तुम रखवारे।